कितनी स्पीड से खा रहा है खाना, देखो इसको। अरे खा लिया सारी रोटी इसने एक साथ अपने मुंह के अंदर। देखो ये भोजन कर रहे हैं सुबह सुबह, डिनर लंच। मत करो यार, अंदर आ जाएगा। आ जाना, खा लेने दो, भाग जाएगा, क्या फायदा, भगा दिया ना तुमने। अब ना आवे, हटो। आ जाएगा, खा लेने दो, रुको ना। आ जा। देखो कितने आराम से बैठा हुआ है। अभी तो ये लड़ाई हो रही थी इनकी, अरे देखो वो कैसे जू पा रहा है उसके सिर में, छोटा वाला बंदा बड़े बंदर के सिर में। हाँ मतलब उसके पेट बॉडी पे। अभी तो ये लड़ाई कर रहे थे दोनों, इतनी तेज आया है एकदम से, डर लग रहा था मुझे। देखो फिर ये लड़ेंगे। इसके निशाने हैं भैया। देखो कैसे बैठ जाता है आके। देखो वो भी आया। भाई टीवी में मत चलाना कुछ नहीं, ये लड़ाई करते हैं दोनों, आ जाते हैं। लड़ाई करता है फिर भाई बहन। मैंने जमाया था मलाई जमाई थी गरम करके, और मट्ठा डाल दिया था और रख दिया था, और अब मैं उसको भिगो रही हूँ। मैंने वो फ्रिज में रख दी थी, फ्रिज में रखने के बाद अब मैं उसको भिगो रही हूँ ग्राइंडर से, तो मिल जाएगी। फिर उसको फ्रिज में रख दूँगी, ठंडा पानी डाल के उसका घी अलग कर लूँगी और मट्ठा अलग कर लूँगी। घी का तो हम वो बना ही लेंगे, मतलब देसी घी बन जाएगा मक्खन का, और जो इसका मट्ठा होगा उसका हम कढ़ी बना लेंगे। तो हम दोनों चीज़ों का उपयोग कर लेंगे। इधर मैं बना रही हूँ, तो इधर बना रहे हैं हम टमाटर और हरी मिर्ची और नमक डाल के चटनी, क्योंकि हमारे बच्चे खा लेते हैं शौक़ से। मेरी बड़ी बेटी भी खा लेती है, और जो भी बच्चे हैं घर में हमारे जितने भी, सब बच्चे खा लेते हैं। सारे बच्चे चटनी पसंद है सारे बच्चों को, तो मैंने सोचा चलो चटनी बना देती हूँ, क्योंकि कुट्टू की पकौड़ी बनाऊँगी। कुट्टू की पकौड़ी के साथ चटनी अच्छी लगेगी, बच्चे खा भी लेंगे, रोटी से भी खा लेंगे। तो मैंने बनाई चटनी, ओनली इसमें टमाटर, हरी मिर्ची और व्रत का नमक डाला है, और कुछ नहीं डाला है। तो आप लोग भी बनाना इसी तरीके से चटनी, और अपने घर में खाना। ठीक है गाइस, हमने तो बनाई थी टमाटर हरी मिर्ची की चटनी। तो मेरी चटनी बन रही है, ये मैं चटनी पीस रही हूँ अपनी मिक्सी में। फिर लाइट का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि बारिश भी कभी आ रही है, कभी भी आ जा रही है, और लाइट भी कभी कभी जा रही है और कभी आ रही है। तो लाइट ने भी परेशान कर रखा है। आप लोग भी अपने घर में बच्चों को खिलाना इसी तरीके से, टमाटर की चटनी बनाकर, टमाटर, हरी मिर्ची और व्रत का नमक डाल लो या ब्लैक नमक डाल लो। तो आप लोग भी बनाना अपने घर में चटनी, और अपने बच्चों को खिलाना। मेरी बड़ी बेटी तो खा लेती है शौक़ से, छोटी नहीं खाती। तो देखो ये बन गई है मेरी टमाटर की चटनी, टमाटर, हरी मिर्ची और नमक की चटनी। सिंपल सी चटनी बहुत अच्छी लगती है। खाली नमक की रोटी बना के घी के हाथ की, उससे खाओ तो और भी टेस्टी लगती है। और मट्ठा हो उसके साथ, दोपहर में खाओ, और गुड़ हो तो और टेस्ट आ जाएगा इस चटनी में। तो देखो इधर मेरी तीनों गैस चल रही हैं। गैस पे बन रही है परी की मैगी, और एक में पकौड़ी बनाऊंगी, और एक में मैंने घिया चने की दाल बनाई है। इधर मैंने आलू उबाल लिए थे, छील लिए हैं, और इनमें मैंने डाला है कुट्टू का आटा और हरी मिर्ची और व्रत का नमक, और अब इनकी बनाऊंगी मैं व्रत की पकौड़ी। तो मेरे तीनों गैस ऑन है, और इधर मेरा स्पीड से काम हो रहा है। ये मैंने डाल लिया है कुट्टू का आटा जो मैंने पीस के रख रखा था, ये इधर व्रत का नमक डाल लिया है। चटनी मैंने आप लोगों को दिखाई थी, चटनी मैंने बना ली है। और तो आप लोग कैसे बनाते हो? हम लोग तो इसी तरीके से बनाते हैं कुट्टू की पकौड़ी। आप लोग बताना आप लोग कैसे बनाते हो कुट्टू की पकौड़ी। कोई किसी तरीके से बनाता है, कोई किसी तरीके से बनाता है, बट हम इसी तरीके से बनाते हैं। एकादशी के व्रत में तो हम कुट्टू का साबुत आटा ही पीस के बनाते हैं, मिक्सी में पीसते हैं और उसे फिर बनाते हैं। बाज़ार वाला नहीं खाते, क्योंकि उसमें चावल मिला हुआ आटा आता है, वो चावल मिले हुए होते हैं। तो एकादशी में तो चावल वैसे ही नहीं खाते। आप सबका स्वागत है हमारे ब्लॉग में। तो आज है बृहस्पतिवार, तो हमने सुबह सुबह क्या क्या बनाया दिखाते हैं आप लोग। देखो ये बनाया है हमने, अभी दिखाएंगे बैक कैमरा। उपमा, ये बनाया है हमने चावल, और ये बनाया है हमने राजमा, और ये बन रही है हमारी चाय सुबह की।
तैयार हो गए हैं क्योंकि हमें अभी जाना है ऊपर, ये खाना दे के आना है। ये चावल जो बनाए ये दे के आने हैं, मतलब राजमा चावल दे के आना है ऊपर दीदी को। मतलब वो कल व्रत था उनका एकादशी का, तो वो आज खाने का भोग लगाएंगी। यानी कि एकादशी में जो चावल नहीं खाता है वो फिर अगले दिन खाते ज़रूर हैं चावल और भोग लगाते हैं। तो अभी हम दीदी को दे के आते हैं चावल और राजमा, और ये दे रहे हैं हम अपने हस्बैंड जी को चाय। इधर बैठे हुए हैं, पानी इन्होंने पी लिया है, अभी इन्हें हम दे रहे हैं चाय। बच्चे उठ गए हैं, बच्चों का है एग्ज़ाम, अब उसको दूध देंगे हम छोटी बेटी को। पहले ऊपर दे के आते हैं खाना, दीदी को पहले दे के आते हैं भोग के लिए खाना। ओके, तो हम खाना रेडी। तो इसमें कर लिए हमने थोड़े से चावल और इसमें रखेंगे हम थोड़ा सा राजमा। ये है गौ माता के लिए, क्योंकि ऊपर मंदिर में हमारी गौ माता जो बिठा रखी है। उसके बाद हम तैयार करते हैं 2 कटोरी में चावल। नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास समय नहीं था, समय बहुत कम था, इसलिए हमने जल्दी जल्दी खाना रेडी करा। सुबह उठ के नहा धो के जल्दी जल्दी बनाया और आप दिखाते हैं। इस तरीके से हम, ये है गौ माता, हमारे मंदिर में गौ माता बैठी है, उनके लिए खाना निकालते हैं। और ये दोनों हैं, एक हमारे देवताओं के नाम की और एक हमारे भगवान जी की। तो ये हम इस तरीके से निकालते हैं अपने घर में खाना भगवान जी का। तो जो एकादशी के व्रत रखते हैं अगले दिन चावल बनाएं, कुछ भी सब्जी वगैरह बनाएं, चावल ज़रूर बनाएं और फिर अपने भगवान जी को भोग लगाएं। उसके बाद खुद ग्रहण करें। घर में तो ऐसे ही होता है, बट आप लोगों के यहाँ हमें पता नहीं है कैसे होता है। अभी हम दे के आते हैं ऊपर दीदी को, ऊपर है हमारा मंदिर, ऊपर दे के आते हैं दीदी को चाय, वो सॉरी खाना भगवान जी का। तो हम दे के आ गए हैं दीदी को खाना ऊपर मंदिर में। अब हम अपनी चाय पीते हैं और बेटी को देते हैं दूध। सुबह की शुरुआत हमारी किचन के साथ। क्योंकि बेटी को हमें भेजना है स्कूल, स्कूल जाएगी वो, उसको रेडी करना है अभी। सुबह सुबह कल छुट्टी थी, आज फिर स्कूल जाना है बच्चों को। तो बच्चे आपके लिए एग्ज़ाम चल रहे हैं बच्चों को, क्या करें। बारिश भी हो रही है, अभी इतनी तेज धूप हो रही है बाहर, और अभी थोड़ी देर बाद बारिश होने लगेगी। कुछ नहीं पता मौसम का ना, थोड़ी सी देर में चेंज हो जाता है मौसम। मौसम का कुछ नहीं पता चलता। मौसम का कुछ नहीं पता। अब हम भोग दे आए हैं, तो अब हम ग्रहण कर लें थोड़ा सा कुछ।
अभी मिलते हैं दोबारा। ये क्या है उसको मेरे पेट ये थोड़ा